टाइटल ऑफ द टॉपिक इज क्रिप्ट एनालिसिस। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, a student will be able to explain crypt analysis। इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards। The author of this book is William Stallings। ये जो क्रिप्टोग्राफी है, दिस इज द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। और जो क्रिप्ट एनालिसिस है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी ये करते हैं कि अगर आपके पास साइफर टेक्स्ट अवेलेबल हो गया है, यू हैव द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, और आप डिसाइफर करने के बगैर आपके पास की नहीं है, आप उसे कैसे डिसाइफर कर सकते हैं, कोड को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। अब जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स हैं, they are generally classified along 3 independent dimensions। तो 3 independent dimensions हैं जिनकी बुनियाद पे हम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पैरामीटर क्या है? द टाइप ऑफ द ऑपरेशंस यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। तो इसमें भी 2 जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं आप, और इसमें ट्रांसपोजिशन भी करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, उसका एक एलिमेंट, वो एक एलिमेंट क्या हो सकता है? उस प्लेन टेक्स्ट का एक बिट हो सकती है, उसका एक लेटर हो सकता है, ग्रुप ऑफ बिट्स भी हो सकते हैं, और लेटर्स भी हो सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? हर एलिमेंट को लेते हैं और इसमें जो है आप क्या करते हैं? उसको मैप कर देते हैं इनटू अनदर एलिमेंट। इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं? इन ट्रांसपोजिशन द एलिमेंट्स इन द प्लेन टेक्स्ट आर रीअरेंज्ड। आप उनको परम्यूट कर देते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं प्लेन टेक्स्ट के, आप उनको रीअरेंज कर दें, ताकि उनको परम्यूटेशन कर दें, ताकि वो उसको डिस्कवर करना, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाए। सो द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज दैट नो इन्फॉर्मेशन शुड बी लॉस्ट। तो जब आप इनको ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं या रीअरेंज कर रहे हैं, तो आपका जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्या होना चाहिए? उसे रिवर्स करके आपसे रीड तो कर सकें और कोई इंफॉर्मेशन भी लूज ना करें। सो प्रोडक्ट सिस्टम्स इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेजेस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस एंड ट्रांसपोजिशंस। तो आपके पास क्या हो सकती हैं? सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन की मल्टीपल राउंड्स, मल्टीपल स्टेजेस कैरी आउट करते हैं। नंबर 2, दिस इज अ सेकेंड पैरामीटर, द नंबर ऑफ कीज यूज्ड। जो सिमेट्रिक एल्गोरिथम है, या जिसको सिंगल की एल्गोरिथम्स कहा जाता है, इसमें आपका जो सेंडर है और जो रिसीवर है, वो सेम की यूज करते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है जिसको हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स कहा जाता है, या पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है? आपका जो सेंडर है उसकी की और जो रिसीवर है उसकी की, उन दोनों में क्या फर्क होता है? दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द थर्ड पैरामीटर और द थर्ड डायमेंशन जिसके along with which we can classify our cryptographic systems, the way in which the plain text is processed। आपने क्या करना है? अगर आपके पास एक ब्लॉक साइफर है, जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, वो आपके ब्लॉक्स पे काम करता है। तो वो क्या करता है? आपके जो इनपुट जो प्लेन टेक्स्ट है, 1 ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स को लेता है और उसके ऊपर काम करता है, एंड इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ब्लॉक फॉर ईच इनपुट ब्लॉक। तो ब्लॉक साइफर्स हैं। आपके पास स्ट्रीम साइफर्स भी हैं। स्ट्रीम साइफर्स क्या करते हैं? They process on the input elements continuously, producing the output 1 element at a time as it goes along। तो ये 3 dimensions थे जिनके along we can classify our cryptographic systems। अब हम बात करते हैं crypt analysis क्या होती है। It is a strategy used by the crypt analysis, depends on the nature of the encryption scheme and the information available to the crypt analysis। सबसे पहले साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक्स को देखते हैं। साइफर टेक्स्ट अटैक में क्या है? जो क्रिप्ट एनालिस्ट है, उसके पास क्या है? ही नोज ओनली द साइफर टेक्स्ट। उसके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट है। उसने क्या किया? मैंने एक मैसेज आपकी तरफ भेजा, मैंने उसे इंक्रिप्ट किया, और ईव्स ड्रॉप करके उसने क्या किया? उस मैसेज को, उस साइफर टेक्स्ट को ऑब्टेन किया। अब वो क्रिप्ट एनालिस्ट क्या कर रहा है? उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट ही शुड बी एबल टू लर्न अबाउट द प्लेन टेक्स्ट। इस सिलसिले में वो क्या कर सकता है? ब्रूट फोर्स अप्रोच अपना सकता है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या है कि जितनी भी पॉसिबल कीज हो सकती हैं, वो उन सारी पॉसिबल कीज को सर्च करता है, 1 by 1 अप्लाई करता है, सो दैट ही वुड बी एबल टू लर्न अबाउट द प्लेन टेक्स्ट। सो व्हाट शुड वी डू? इस साइफर टेक्स्ट, इस अटैक से बचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारी जो की जो स्पेस है, इट शुड बी वेरी वेरी लार्ज, सो दैट इट बिकम्स impractical for the crypt analyst to learn about the plain text.
सो दिस इज इजीएस्ट टू डिफेंड, हम बड़े आराम से इसके साथ खिलाफ लड़ सकते हैं. देन द सेकेंड अटैक इज द नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक. इस अटैक में क्या होता है, जो एनालिस्ट है मे बी एबल टू कैप्चर वन और मोर प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस एज वेल एज देयर इंक्रिप्शंस. तो उसके पास प्लेन टेक्स्ट भी है और उसके पास पॉसिबली साइफर टेक्स्ट भी ऑब्टेन कर लेता है. और ये भी पॉसिबल है, he may know that certain plain text patterns will appear in a message. तो जो plain text के जो certain patterns है वो कैसे हैं, तो वो क्या करने की कोशिश करता है, उन पैटर्न से he may try to deduce the key. This is the third attack, the probable word attack. इसमें क्या करता है, एक opponent may know the parts of the message, then he can obtain specific information. For example, अगर आपके पास एक accounting file है जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं from one sender to the receiver, तो आपने क्या किया हुआ है, there is being transmitted placement of certain keywords in the header of the file, तो वहां से वो कुछ चीज लर्न करने की कोशिश करता है. Then the next attack is a chosen plain text. ये पॉसिबल हो सकता है कि जो एनालिस्ट है he should be able to choose the messages to encrypt. तो वो जो मैसेज है वो क्या करता है, वो खुद से चूज करता है. And later on जो एनालिस्ट है he may deliberately pick patterns that can be expected to reveal the structure of the key. तो वो somehow वो की को लर्न करना चाह रहा है. So here we have in this table अभी तक हमने जो attacks describe किए हैं, cipher text only attack, known plain text attack, chosen plain text attack, chosen cipher text attack, chosen text, हमने इनको अभी describe किया है. और जब cipher text only हो तो आपका जो crypt analyst है उसके पास encryption algorithm भी है और cipher text भी है. जब नॉन प्लेन टेक्स्ट है तो उसमें इंक्रिप्शन एल्गोरिथम भी है, साइफर टेक्स्ट भी है और कोई आपके पास प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर्स भी उसके पास है, तो वहां से वो सीक्रेट की को लर्न करने की कोशिश करता है. जब चोजन प्लेन टेक्स्ट की बात करें तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम भी है, साइफर टेक्स्ट भी है एंड द प्लेन टेक्स्ट मैसेज जो उसने खुद चूज किया है. ये जो लास्ट टू अटैक्स हैं ये रिलेटिवली डिफिकल्ट है, दे लेस अकर. तो आपके पास क्या हो सकता है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, आपके पास साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट chosen by the crypt analyst together with its corresponding decrypted plain text और was generated with a secret key. ये काफी relatively कम अकर हो सकता है इस तरह का अटैक. Encryption algorithm, cipher text है, plain text message chosen by the crypt analyst together with its corresponding cipher text generated with a secret key, cipher text chosen by the crypt analyst together with its corresponding decrypted plain text generated with a secret key. तो ये जो लास्ट दो अटैक्स हैं they are less commonly employed by the crypt analytic techniques but are nevertheless possible avenues of a attack. So only a relatively weak algorithm will fail to withstand a ciphertext only attack. तो आपका algorithm relatively weak नहीं होना चाहिए बल्कि relatively strong होना चाहिए. So generally an algorithm, an encryption algorithm is designed to withstand a known plain text attack. ऐसी encryption scheme को computationally secure कहा जाता है if the ciphertext generated by the scheme meets one or both of the criteria. पहला criterion क्या है? The cost of breaking the cipher exceeds the value of the encrypted information. तो आपने क्या करना है कि जो आपकी जो break करने की जो है वो exceed होना चाहिए the value of the encrypted information. The time required to break the cipher exceeds the useful lifetime of the information. Now brute force attacks में क्या हो सकता है? This involves that आप क्या करें, सारी possible keys को try करें until you क्या करते हैं, आप जो intelligible translation of the ciphertext into plain text is obtained. इसमें क्या हो सकता है, on average half of all of the possible keys must be tried to achieve the success. तो आपने क्या करना, brute force approach को supplement करने के लिए some degree of the knowledge about the expected plain text is needed. Furthermore, some means of automatically distinguishing the plain text from the garble is also needed. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो क्रिप्ट एनालिसिस के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया है.